आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण आज, भव नदी तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। चितनाई से बंद होता है और रुक्षता से बंद नहीं होता। स्निग्धता जहाँ होती है वहाँ चिपकन होती है, चिपट जाते हैं और दो में संबंध हो जाता है। लेकिन जहाँ रुक्ष होगा वहाँ पर जोड़ना भी चाहे तो जुड़ नहीं सकते हैं। अध्यात्म की भाषा में कल अपन ने बात की कि निर्ममत्व भाव होता है तो बंध से छूट जाते हैं, और ममत्व भाव होता है तो बंधते मुच्यते जीव, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। बंध का यही एक फार्मूला है। इसके माध्यम से ही हम अनादि से और राग की जो चितनाई है ना, उसके माध्यम से चलते ही चले जा रहे हैं। बल्कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, आँव की बीमारी। आँव पड़ती है ना, पेट में आँव हो जाती है। अब जो कुछ भी वो खाएगा ना तो वो भी वैसे ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लगार बोलते हैं बुंदेलखंड में, लगार, वो लगार लगी हुई है। जब तक उसको पूरी ठीक तरीके से हटा नहीं देगा ना, तब तक वो सप्त धातु रूप परिवर्तन होने ही नहीं देगी वो आँव। तो ये एक के नहीं है, संसारी सारे प्राणियों के कर्म की जो आँव है ना, वो अनादि से चली रही है। उसको लगार को हटाना होगा, तभी आप जो भी मटेरियल उसमें रखेंगे वो मटेरियल सुरक्षित रह पाता है। अन्यथा वह भी विकृति को प्राप्त हो जाता है। हमारी संस्कृति विकृति से हटने की संस्कृति है, प्रकृति को प्राप्त करने की संस्कृति है। प्रकृति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से विकृति से भी आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें ये बताती है कि इस प्रकार से ये तेरा स्वभाव है, तो अभी विभाव में क्यों जी रहा है। उन्हीं सूत्रों के बारे में रोज प्रतिदिन अपन पूज्यपाद स्वामी की कारिकाओं के माध्यम से यह अपना स्वाध्याय भी और प्रवचन भी दोनों ही चल रहे हैं। वहाँ पर प्रश्न करते हैं अब आगे कि भगवान आपने निर्ममत्व होने के लिए कहा, तो वो निर्ममत्व होने की प्रक्रिया और बता दो, क्या प्रक्रिया है, उसका प्रोसेस क्या है, ताकि हम धीरे धीरे अपने आप को निर्ममत्व भाव की ओर ले जाएं। आचार्य भगवान अगली कारिका में एक कारिका नहीं बल्कि 4 कारिकाओं के माध्यम से आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब एक दिन में तो एक ही हो पाती है, 15-20 मिनट में और कितना होगा, तो इसलिए धीरे धीरे देख लेते हैं, जैसा समय रहेगा। एक कारिका अपन लेते हैं। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर भाया संयोगी जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वता। 27वीं कारिका है ये इष्टोपदेश की। इसमें बहुत ही अच्छा सार गर्भित
उस अध्यात्म की ओर जाने के लिए बार बार क्या चिंतन करें, ताकि हम दूसरे से अपना पर पदार्थों से जो शरीर है, संपत्ति है, संबंधी है, जिनमें हमने एका मान रखा है, एक मेट हो रखे हैं हम लोग, उसी में ही अपने आप को गाफिल किए हुए हैं। वहाँ पूजा की पंक्तियों में तो अपन पढ़ते हैं कि मैं एका की एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जिस प्रकार से वहाँ पर अपन ने एकत्व भावना में यह भावना भाई, वही बात आचार्य भगवान यहाँ भी एकत्व भावना और एक है अन्यत्व भावना। उसी के आगे अन्यत्व भावना में कहते हैं कि मेरे न हुए न मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ, निज समरस पीने वाला हूँ। वहाँ पर तो ये अन्यत्व भावना है कि मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं। ये हमारी धारणा ही गलत है कि कोई मेरा साथ नहीं देता है, महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ में कोई रहता ही नहीं है। कोई साथ दे ही नहीं सकता है, इस बात को तो नोट करो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ दे ही नहीं सकता है। ये द्रव्यार्थिक निश्चय न की न से, द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक दृष्टि जब होती है तब ऐसा ही होता है। 5 विशेषण आज यहाँ पर अपन को दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद। पहला है मैं एको हम, अहम एक है, मैं एक हूं। दूसरा है निर्मम है, निर्ममत्व वाला हूं, मुझसे कोई, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं, ये है निर्ममत्व भाव। तीसरा है शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। चौथा है ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। और 5वां है योगिंद्र गोचर है। योगिंद्र का मतलब होता है जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, योगियों के भी इंद्र अर्थात केवल ज्ञानी, उन केवल ज्ञानी के दृष्टि गोचर हूँ। मुझे श्रुत केवली या जो केवली भगवान है वही अपना विषय बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं। वह आत्मा देखने के अंदर उन्हीं की आसक्ति है, बाकी दूसरों के देखने में नहीं आ सकती है। ऐसे ये विशेषण दिया। बाकी बाह्य संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा, सर्वेपि सभी प्रकार से, सर्वथा दो विशेषण है, सर्वेपि और सर्वथा में सभी प्रकार से, सबसे। ये जितने भी संयोगज भाव हैं वो बाह्य बाहरी है, वो सब बाहरी है। केवल भीतरी है तो कौन है? आउटडोर और इनडोर, क्या बोलते हैं? आउटडोर ही बोलते हैं ना, हाँ इनडोर। तो आउटडोर वाले हैं सब, बाकी इनडोर वाले ये हैं। भीतर में जब दृष्टि रखेंगे तब ही इनको पकड़ पाएंगे, अन्यथा पकड़ने नहीं। और भीतरी दृष्टि वही रख सकता है जो द्रव्य पर दृष्टि। 2 दृष्टियां होती है, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। दूसरी कौन सी? हाँ, 2 नए भी होते हैं, एक निश्चय ने, दूसरा व्यवहार ने। व्यवहार ने जो होता है वो पर्याय को विषय बनाता है और निश्चय ने द्रव्य को विषय बनाता है। त्रिकाल हम जो है शुद्ध हैं, ये कौन कह देता है? निश्चय ने। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो हम अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं अभी, तभी तो अपने आप को शुद्ध करने में लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने झूठा है। हाँ, द्रव्यार्थिक ने किया, निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार को झूठा कहा जाता है, लेकिन व्यवहार को झूठा कभी कह नहीं देना, क्योंकि पर्याय पे दृष्टि मत रखो। ये
आपको यदि आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लेके जाना है, तो पर्यायों में मत उलझो। पर्यायों में जो उलझता है वो संसार के प्रपंच में ही लगा रहता है, वो कभी अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लेकर आता ही नहीं है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। ये दृष्टि तभी आएगी जब इन सारे विशेषणों पर अपन ध्यान देंगे कि मैं क्या हूं, मैं शुद्ध हूं। अभी शुद्ध नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। जैसे एक व्यक्ति 2 रुमाल लेके आया बाजार से, ठीक है, मन में प्रश्न आ सकता है कि अपन जब शुद्ध हैं तो फिर क्यों अपन दो लेके आया रुमाल, और वह रुमाल, एक रुमाल जेब में रखा है और दूसरे में जब पसीना आया, गर्मी का मौसम था, दूसरे रुमाल से पोंछ लिया है। अपना जो भी पसीना आया, मैल था, वो पोंछ लिया है। अब क्या हो गया, वो गंदा हो गया है। गंदा हो गया है तो अब क्या, दोनों रुमाल तो लाए तो एक ही जगह से थे और दोनों नए खरीदे थे और एक से थे, लेकिन एक रुमाल बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है और एक रुमाल गंदा नजर आ रहा है। बस उसको यदि साफ करेंगे तब वो वैसा ही हो जाएगा जैसा दूसरा वाला है। अभी वो आपके ऊपर पसीना और जो मैल लगा है उसको दूर करने की जरूरत है। था तो वो भी नहीं आई, लेकिन मैल लगा, इसलिए शक्ति अनुसार तो हम शुद्ध हैं, लेकिन व्यक्ति अनुसार अभी शुद्ध नहीं है। भीतर में हमारे में शुद्ध होने की शक्ति है। अपने आप को निर्ममत्व वाला मानेंगे, शुद्ध मानेंगे, यानी जो है ज्ञानी मानेंगे, योगिंद्र गोचर मानेंगे और एक मानेंगे, तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने आप को पहले से ही अशुद्ध माने हुए हैं और यही सोचते हैं कि अशुद्ध हो भी नहीं सकते, तो 3 काल में शुद्ध हो भी नहीं सकते, 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकते। आप अपने आप को, ये आपको धारणा बनानी पड़ेगी कि मुझे ये होना है। आप जो चीज आप चाहते हैं उसको अपने भीतर में पहले विचार करना होगा। अगर विचार नहीं करेंगे तो मिलेगी। ये हीलिंग होती है ना, हीलिंग कोर्स होता है एक, आपके इधर भी शिविर लगे हैं उसके, तो वो हीलिंग है या आपके रेकी है या आपके भावना योग है ना, अनुप्रेक्षा है, ये सब एक ही है पट्टे सब चीजें। खाली आप जैसा सोचेंगे ना बस वैसा होगा। दूसरा आपको कष्ट बाद में देता है, हम पहले ही अपने आप को कष्ट में महसूस कर लेते हैं। वो मुझे ऐसा बोलेगा, या आपने सोच लिया पहले, अब वो बोलेगा। आपने उसके पास में अपनी फ्रीक्वेंसी पहुंचाई, आपने अपनी भावनाएं पहुंचाई, उसके मन में वैसे ही विचार आ जाते हैं। जैसे विचार आपके मस्तिष्क में, तो विचार यहां से उत्पन्न हो रहे हैं, चारों तरफ प्रस्फुटित हो रहे हैं। बम है, बम ये ब्लास्ट होता है, तो जब ब्लास्ट होता है तब दिखता है अपन को, पहले नहीं दिख रहा है। इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं सकारात्मक सोचो। ये गाथा यही कह रही है। इस कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद हमको यही संदेश देना चाह रहे हैं, तुम कभी भी नेगेटिव मत सोचो, नकारात्मक मत सोचो। तुम अच्छा सोचोगे तो सामने वाले के विचार भी अच्छे हो जाएंगे। तुम बुरा सोचोगे तो सामने वाले के विचार तो पहले से ही बुरा होगा। होता यह है, सामने वाला एक बार गधा बोलता है और हम अपने आप को कितने बार गधा बोल लेते हैं। अरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, आदमी 50 साल से वो गधा ही बना हुआ है। उसने 50 साल पहले मुझे ऐसा क्यों बोला था, उसने ऐसा बोल दिया मेरे पिताजी के लिए, उसने ऐसा कह दिया। ये जो स्थिति हो रही है ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, मैं तो बार बार बोलता हूं, भूल जाओ और क्षमा कर दो। यही हमारा सिद्धांत है, ताकि आप नए सिरे से नया काम फिर से कर सको। नहीं तो वो लगार तो लगी हुई है ही। हो सकता है अपने ही कर्मोदय के कारण उसके विचार ऐसे बने और उसने अपन को ऐसी बात बोल दी, ठीक है ना। चाहे कर दिया या बोल दिया या जो भी क्रिया है ना, उसको गांठ नहीं बांधना है। समझ में आ रहा है?
गांठ बांध के बैठ जाएंगे तो कुछ भी आगे कर नहीं पाएंगे, अपना कल्याण भी नहीं और दूसरे का कल्याण तो होगा ही नहीं। इसलिए अपने आप में इन सूत्रों को धारण करें। ये सूत्र एक एक छोटे छोटे से लग रहे जरूर हैं। आचार्य मार्तंडी जी हुए हैं, उन मार्तंडी के ध्यान सूत्राणी एक ग्रंथ है, उन ध्यान सूत्रों में इन्हीं सूत्रों की चर्चा है। माला है ये माला, इसकी माला फेरो। एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है। ये माला फेरेंगे तब बार बार जैसी भावना हम पाएंगे वैसी। देखो हम यहाँ पर मारवाड़ी में एक शब्द आता है हिचकी, हिचकी चाले रे भाया, हिचकी चाले रे। हिचकी का मतलब क्या होता है? कोई अपन यहाँ किसी को याद कर रहे हैं, उसको वहाँ हिचकी आ रही है। पहले पति पत्नी दूर दूर रहते थे, अब तो सब ऑनलाइन काम होने लगे हैं, सारे काम ही है ना। पहले परदेश कमाने चले गए तो अब साल भर बाद में आएंगे, साल भर आज गए हैं, अब कब आएंगे कोई पता नहीं, वो भी साल 2 साल लग जाते थे। ऐसे नहीं कि आज सुबह अमेरिका में तो शाम को भारत में ही वो नजर आ रहा है, ये हो रहा है अभी ऐसा आपके यहाँ के। तो ये जो है हिचकी, तो ये हिचकी वही है, यही चीजें। तो जिस प्रकार से अपन जो चीज, और अब वैसे भी देख लीजिए प्रैक्टिकल भी है। आप यदि मान लीजिए खट्टी महेरी खाएंगे तो डकार कैसी आएगी बोलो, और मीठी खीर खाएंगे तो डकार कैसी आएगी? तो जो खाएंगे वही तो डकार आएगी। आप महेरी खाओगे तो महेरी की डकार आएगी, और खीर खाओगे तो खीर की डकार आएगी। ये आपके ऊपर है कि आपको डकार कैसी लेना है। अब खाएंगे आप महेरी और बोले खीर की डकार आ जाए, दिन भर तो महेरी में ही लगे रहते हो। और महाराज मुझे खीर का मीठा स्वाद या डकार नहीं आती है। भैया पहले महेरी की तो छोड़ दो तुम बातचीत, उसको खाना तो बंद करो। एक चींटी थी, उस चींटी को दूसरी बहन बोलती है, आज तो बहन मैं वहां गई, ऐसी उस चींटी से दूसरी चींटी बोलती है, जहां पर इतना मीठा मीठा माल, बहुत मजा आनंद आया, बहुत ही बढ़िया लगा। अब वो चींटी थी तो अच्छा कल मैं तेरे साथ चलूंगी, तुम कहाँ गई थी? वो गई थी शक्कर के गोदाम में। अब शक्कर के गोदाम में वो चींटी भी चली गई साथ में। अब वो वहां पे खाई, कहाँ लेके आ गई तुम मुझे? यहां पर भी तो यही जो है बिल्कुल कड़वा सा और खारा, वो जो रोज स्वाद आ रहा था वही आ रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मीठा स्वाद नजर आ रहा है। बोले नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा तुम मुंह तो फाड़ो। मुंह फाड़ा तो वो नमक के गोदाम में जाती थी रोज, और वो नमक की डली अभी भी मुंह में रखी हुई है। अरे तो तू बहन पहले नमक की डली तो बाहर डाल दे, तब तो तुम्हें ये मीठे शक्कर के जो बोरे भरे हुए इस मिठाई का टेस्ट आ पाएगा। आप शक्कर का स्वाद लेना चाहते हो तो पहले अपनी वो नमक की जो डली रखी है ना, उसको बाहर निकाल के फेंक दो, तब जाके आगे अपन कर पाएंगे। अन्यथा उसका शक्कर का स्वाद आ ही नहीं पाएगा ना। आज तक हमारे साथ में ये लगार या ये डकार ये ऐसे ही आ रहे हैं, है ना, इसी के साथ में हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को इन सूत्रों के माध्यम से हम कर्म बंध से भी बच सकते हैं, और जो पुराना कर्म है ना उसको भी झड़ा सकते हैं। इसलिए झड़ाना है तो झड़ाने के लिए यही सूत्र अपन को याद में रखना। आप देखो ना, सुख शांति आनंद के लिए यही सूत्र काम में आते हैं। आप बैठ जाइए अकेले में, जब किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो एकांत में जाके आप लोग बैठ जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो तब बैठते हो जब लड़ाई हो जाती है, बिना लड़ाई के नहीं बैठते, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अपन लोग स्वस्थ मन के साथ में बैठेंगे तभी हम अपने आप को स्वस्थ अंदर से भी रख पाएंगे। लड़ाई होकर तो सबको ही भोजन छोड़ देता है, सबको ही यानी कुछ भी कर देता। आज रोटी नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएगा वो तो मालूम है उसको भी, माँ को भी मालूम है या बहन को भी मालूम है। लेकिन स्वस्थ रूप से यदि अपन आज मेरा उपवास है पहले से ही अपन बोल दें या उनको बता दें तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। इसलिए निर्जरा करना चाहते हो कर्मों की तो स्वस्थता के साथ में करो, अस्वस्थता के साथ में नहीं। आचार्य श्री जी का पद्य अनुवाद लेते हैं।
एक अकेला निर्मम हूँ मैं, योगी को ही दिखता हूँ। शुद्ध शुभ्र हूँ ज्ञानी होता, ज्ञानामृत को चखता हूँ। माया ममता मोह मान मद, संयोगज ये भाव अरे। भिन्न सर्वथा मुझसे है यूं, इनमें हम समभाव धरे। इनमें हम समभाव धरे। ये सब माया है, ममता है, मोह है, मान है, मद है, सब मैं। वो बकरी भी यही मैं करती है और ये मैं के ऊपर ही सारे शब्द हैं। आचार्य श्री अनुप्रास बहुत अच्छा जोड़ते हैं, है ना। अनुप्रास बहुत अच्छा जोड़ लेते हैं। माया ममता मोह मान मद, ये क्या है? ये सब उधर ही ले जाने वाले ममकार। तो ये ममत्व, ये सब उधर ही अपन को निर्ममत्व होना है, ममत्व भाव नहीं रखना है। निर्ममत्व होंगे तभी कल जो आया था गाथा आई थी वही गाथा, उसी गाथा के बारे में बता रहे हैं कि निर्ममत्व भाव होने की यही साधन है। इन साधनों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। समय आपका पूरा हो चला है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। उसका तो आपका दुरुपयोग होगा। कैसे दुरुपयोग होगा? आपके मन के साथ वो खिलवाड़ करेगी। कौन सी? वो संपदा। वो संपदा आपके मन को संकुचित और तुच्छ बना देगी। एक वास्तविकता को अच्छे से समझ लें हम कि हाथ में रखे 1 लाख रुपए कम ना हो जाए, इसलिए आप उसको क्या करते हो? उसको मुट्ठी में बांध लेते हो कि 1 लाख रुपए कहीं कोई ले नहीं जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए। आपने मान लो वो 1 लाख का चेक है या उस 1 लाख का कोई हीरा है, कुछ भी ऐसी आपने मुट्ठी में बांध लिया, दोनों उसको मुट्ठी में बांध कर रख लिया। वो रख तो लिया पर आपको उसका पता नहीं है जो मुट्ठी में बंद है वो लाख रुपए सुरक्षित अवश्य हैं, लाख रुपए की वस्तु सुरक्षित अवश्य, परंतु मुट्ठी बंद करने से दूसरे 10 लाख रुपए का आगमन बंद हो जाएगा। मतलब हम वो जो दूसरे पैसे उससे मिलने थे उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि हमने तो उस पैसे को बंद करके रखा है। उसी पैसे का सदुपयोग करते तो उससे न जाने कितना गुना हमको मिलता, लेकिन नहीं, हमारी रुचि संग्रह में ज़्यादा है। यही अंतर है संग्रह और सदुपयोग में। सदुपयोग और संग्रह के बीच में क्या अंतर है? तो संग्रह में संपत्ति सुरक्षित रहती है, परंतु सदुपयोग में आगमन की संभावना बनी रहती है। क्या बोला मैंने? संग्रह में संपत्ति सुरक्षित अवश्य रहती है, मान लिया, पर सदुपयोग में आगमन की संभावना बनी रहती है। जैसे मान लीजिए वो कुआं हैगा, उस कुएं में पानी भरा है, आप उस कुएं के पानी को निकालोगे तभी तो नया पानी आएगा। उसके बिना नया पानी आ सकता है क्या? 3 काल में नहीं आ सकता नया पानी। नया पानी तो तब आएगा जब आप पुराने पानी को निकालोगे। अब पुराने पानी को नहीं निकालोगे तो नया पानी नहीं आएगा। ऐसे ही जितना धन आपके पास है, जब तक उसका आप सदुपयोग नहीं करोगे, चाहे जिस क्षेत्र में करो, पर सदुपयोग करोगे तभी नई संपत्ति का आगमन आपके पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर लोभ के विषय में एक और ठोस वास्तविकता आपके सामने रखता हूँ। लोभ के विषय में बहुत अच्छी बात है कि ध्यान से सुनना। गरीबी कम मांगती है। गरीबी क्या मांगेगी? गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए बेचारे को? बस 2 वक्त की रोटी दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा सोने का स्थान दे दो, छत दे दो। तो गरीबी कम मांगती है। भोग बहुत मांगता है। अब भोग की कभी पूर्ति हुई है क्या? भोग की कभी पूर्ति नहीं होगी। बहुत मांगता है। और विलास बहुत कुछ मांगता है। विलास जो है ना, विलासपूर्ण स्थिति तो ऐसी है कि अब क्या है, विलासता में तो कहना चाहिए संपदा की संपदा बर्बाद हो जाती है। विलासपना बहुत कुछ मांगता है, परंतु अब ध्यान से सुनना, लोभ तो सब कुछ मांगता है। लोभ तो सब कुछ मांगता है। मतलब क्या बोला? रिपीट करता हूं, गरीबी कम मांगती है, भोग बहुत मांगता है और विलास बहुत कुछ मांगता है, परंतु लोभ तो सब कुछ मांगता है। लिख लेना इस चीज को। लोभ, जिसके पास लोभ है ना, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। कितना ही प्रयास कर लेना, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा और हो ही नहीं सकता है संतुष्ट। उसके पास 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 10 मकान होंगे तब भी वो नहीं कहेगा कि बस उसके जीवन में नहीं है। ये लोभी की प्रवृत्ति है। चाहे आपकी दुकान, बताओ आप दुकानदार लोग बैठे हो यहाँ पर,
कभी संतुष्ट हो? अरे 10,000 भी आपकी सेलिंग होगी, बिक्री होगी तो आप संतुष्ट नहीं, 20 हो गए तब भी संतुष्ट नहीं, 50 हो गए तब भी संतुष्ट नहीं होंगे आप। ये लोभ ऐसा ही है। लोभ सब कुछ मांगता है, कभी संतुष्ट होता ही नहीं। ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरा भी तो है, उसके पास भी तो जाए, लेकिन नहीं, दूसरे को नहीं देख सकते हम। ऐसी लोभ की ये प्रवृत्ति होती है। तुम एक बार और अच्छी बात, एक और अच्छी बात आपके पुण्य से बोल रहा हूं मैं, तुम गरीब को अमीर बना सकते हो, तुम गरीब को अमीर बना सकते हो, विलासी को एक बार उपदेश के माध्यम से सदाचारी बना सकते हो, भोगी को योगी बना सकते हो, जो भोगी है उसको योगी बना सकते हो। पर लोभी को संतोषी बनाना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन कार्य है। पर लोभी को संतोषी बनाना लोहे के चने जैसा कठिन कार्य है। तुम गरीब को अमीर बना सकते हो, विलासी को सदाचारी बना सकते हो, भोगी को योगी बना सकते हो, परंतु लोभी को संतोषी बनाना कैसा काम है? लोहे के चने चबाने जैसा कठिन कार्य। आप क्या लोहे के चने चबा सकते हो? आप क्या लोहे के चने चबा सकते हो? नहीं। ऐसे ही जिसके अंदर लोभ भरा पड़ा है ना, उस लोभी को संतोष का पाठ पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। हम कितना ही कर लें, चमड़ी चाहे पर दमड़ी ना जाए, ये वाली स्थिति होती। शायद इसी वजह से तो अपने पूर्व में जो पूजन आई है, उस पूजन में ये तो कहा है, क्रोध मान माया लोभ में सबसे बड़ा लोभ को पाप का बाप बखाना। पाप का बाप तो यही होता है जो सब कुछ करता धरता होता है, जिसकी सुपुत्र मतलब पाप को सब कुछ करने वाला यहाँ बताए। क्रोध ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? क्रोध ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रीति को घातक करेगा, आपके प्रेम व्यवहार को तोड़ेगा। इससे ज़्यादा तो क्रोध कुछ नहीं करेगा ना। आपके आपस में बोलचाल बन हो जाएगी, क्योंकि अपन चारों कषाय से चर्चा चल रही है, क्रोध पे कर चुके हैं। क्रोध आपकी प्रीति को खराब करेगा, आपके व्यवहार को खराब करेगा, आपके संबंध को खराब करेगा। माया, शायद मायाचारी आप करोगे तो विश्वास की घातक बनेगी। आपने किसी के साथ मायाचारी करी, एक बार कर लोगे तो क्या होगा? अब उसका आप पे विश्वास नहीं रहा। भैया ये व्यक्ति कैसा है? मायाचारी करने वाला। तो माया एक बार शायद विश्वास को घात करने वाली होगी। मान में यही होगा, शायद आपकी जो विनय है वो विनय घात हो जाएगी। जहां आपके पास मान आएगा तो मान के कारण आपकी विनय समाप्त हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना, समस्त गुणों का नाश कैसे होगा? लोभ से। क्या हुआ? क्रोध तो ज्यादा प्रीति की घातक करेगी, माया शायद आपके विश्वास को घात करने वाला कहलाएगा, और मान शायद आपके विनय को समाप्त करेगा। लेकिन लोभ तो सबको समाप्त कर देगा। ना तो उसमें प्रीति रहेगी, ना उसमें विश्वास रहेगा, ना उसमें विनय रहेंगे, और दुनिया के जितने गुण हैं सब गुण समाप्त हो जाते हैं लोभ के कारण। लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। वो क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ भूल जाता है। उसकी प्रवृत्ति तो सिर्फ लोभ की रहती है। ऐसे लोभ, हमें इस लोभ पर नियंत्रण करना। सचमुच हमारे जीवन में अनेक पापों का कारण अगर है तो वो है हमारे मन का सबसे बड़ा दोष लोभ। लोभ के विषय में एक बहुत अच्छी कथानक पूर्व का है, वो याद आ रहा है, वो आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, हो सकता है उससे आप कुछ लेंगे। क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं कि जो पुराने व्यक्तित्व हैं उनकी चर्चा करने से, उनको याद करने से, उनकी बात सुनने से हमारे अंदर भी धर्म की प्रवृत्ति आती हैगी। तो वो व्यक्ति, सत्य घटना है, पड़ी है, वो आपके सामने रखता हूँ। प्राचीन काल की बात है, बहुत समय पुरानी बात है, जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था। उस समय हर देश में अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। राजवैद्य होते थे, राजकवि होते थे, तो सब अलग अलग व्यवस्थाओं के तरह नगर में एक न एक कोई ना कोई मतलब उस देश का पदवीधारी व्यक्तित्व होता था। तो वहाँ पर एक राजकवि थे जिनका नाम था अमर। जैसा नाम था वैसे ही उनके विचार बहुत अजर और अमर थे। ऐसे अमर नाम के वो कवि थे। वो अपने जीवन में उन्होंने कभी लोभ को स्थान नहीं दिया, कभी संपदा को स्थान नहीं दिया। उनने अपने जीवन में हमेशा घर में तो रहते थे, लेकिन घर में रहते हुए भी साधु जीवन जीते थे। जैसे साधु का जीवन होता ना, कैसा जीवन होता है? निष्प्रग्रही। उनका वैसा ही जीवन था, किसी से कोई लेना देना नहीं। जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना है, उतना ही अपने पास रखना है। मतलब उनके जीवन का एक बहुत अच्छा था सिद्धांत और अपरिग्रह भाव और निर्लोभी भाव ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके जीवन का लक्ष्य क्या था?
सिद्धांत, मतलब सिद्धांत से मतलब क्या, जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर ही वो अपने जीवन का यापन करते थे। और अपरिग्रह भाव, उनका कहना ये था कि जितना मुझे चाहिए मैं उतना लूँगा, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। और निर्लोभीपन, जहाँ अपरिग्रह है वहाँ तो निर्लोभीपन अपने आप आ ही जाता है, आएगा ही। लोभ की तो उनमें जरा सी भी तनिक भी मात्रा नहीं थी। इस प्रकार उनके जीवन के लक्ष्य थे। तब अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या आपके जीवन में सिद्धांत है, ये लक्ष्य है? उनने तो ये लक्ष्य बनाए थे अपने जीवन का कि मैं सिद्धांत से चलूँगा, सिद्धांत मतलब आगम से चलूँगा, आगम मतलब सत्य के साथ चलूँगा और अपरिग्रह भाव रखूँगा, बस जितनी आवश्यकता है उतने रखूँगा। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास बताओ? कल महाराज जी ने कहा था, कितनी अच्छी बात बोली थी कि आचार्य श्री ने कहा है, कितनी बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब हम सबके सामने बोली थी, पर महाराज जी संदान सागर जी की खासियत है कि महाराज जी बहुत अच्छी बात बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। और महाराज जी जब आचार्य भगवान के पास थे तो एक एक शब्द लिखते थे गुरु जी का, गुरु जी के मुख से निकला और महाराज जी उसको लिखना चालू। तो बहुत अच्छी बात कल महाराज जी ने बोली थी कि आचार्य श्री ने क्या कहा था कि असंयमी होकर संयम स्वर्ण महोत्सव बना रहे हैं। बड़ी हंसी की बात है, संयमी बनाए स्वर्ण महोत्सव, ठीक है, लेकिन फिर भी। और उन्होंने कहा था अगर आपको संयम स्वर्ण महोत्सव बनाना है तो कम से कम कितनी कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं? कम से कम एक व्यक्ति, एक परिवार तो एक गाड़ी की ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति है और शौक के लिए 4-4, 5-5 प्रकार की ये अनर्थ दंड है। अपनी गाड़ियां कम कर लें और उसका सदुपयोग करें। तो यही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वो जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व कैसा था? वो व्यक्तित्व ऐसा ही था, उसे जितनी आवश्यकता थी वो उतना ही अपने लिए रखता था। रोज लाओ और रोज खाओ वाली प्रवृत्ति के वो व्यक्तित्व थे। आप इस प्रकार के व्यक्तित्व के बने तब जाके आपके पास ऐसे नहीं है, आपको तो आज की नहीं अगले जन्म तक की परवाह है। पर वो अगले जन्म में कुछ नहीं ले जाओगे, आप ले जाओगे क्या? साथ ले जाओगे? नहीं ले जा सकते, 3 काल में नहीं ले जा सकते, नहीं ले जाओगे। अच्छी बात याद आ गई, इस पे एक बात आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति थे बहुत, अब लेकिन बात अपनी दूसरी, चलो ठीक है बता देता हूँ फिर भी। एक व्यक्ति थे, वो बहुत ही कहना चाहिए कि कंजूस थे। कंजूस तो थे ही, हजारों लाखों की संपदा थी, लाख समझाने के बाद भी बच्चों को बांट नहीं रहे थे और अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ तो हो गए, अब अस्वस्थ हुए तो उनका इलाज भी कराया गया। अब इलाज कराया लेकिन स्थिति जो है वो गुजर चुकी थी, अब वो ठीक होने की संभावना नहीं थी, आखिरी समय था। अब बाजू वाले ने सोचा कि भैया ये कुछ तो करके चले जाए, कुछ तो दान करके चले जाए, अंतिम समय चल रहा है, यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, बड़े बाबा का मंदिर बन रहा है, तो आप लोग बता देना ये वाली बात जाकर, अगर ये मैं जो बात बोल रहा हूँ बता देना उनको जाकर। तो वो समझाया, भैया बच्चों को बांट दो, बेटियों को दे दो, मंदिर में दान कर दो, कुछ तो कर दो, पर वो तैयार नहीं। तब भैया एक व्यक्ति गए एक पोटली लेकर उनके पास, और पोटली को उनके पास रख दी। और पोटली को रखने के बाद उन्होंने उनसे कहा, किनसे? उन सज्जन से कहा कि ये जो है ये पोटली आपको स्वर्ग में हमारे पिताजी उनके पास ले जाना है, स्वर्ग में हमारे पिताजी उनके पास ले जाना है। अरे पगले, कोई कुछ स्वर्ग में, हाँ मैं मरने वाला हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लेके जाऊँगा क्या? मैं कुछ नहीं लेके जाने वाला। भैया एक सुई का नोक भी नहीं ले जा सकता मैं। तो बोले जब आप कुछ नहीं ले जा सकते तो पहले बांट जाओ ना, उसका बंटवारा करो ना, काय को रख रखा है, दान पुण्य में लगाओ, बच्चों को दो, बच्चियों को दो। बात तो तुमने ठीक कही है, लेके तो कुछ नहीं जाना है, तो फिर बस अब कितना जीवन है? हाँ जीवन तो अब समझ में आ रहा है, अब बचा नहीं है जीवन, तो भैया बंटवारा कर दो, उसको बांट दो, तो साथ जाएगा आपके पुण्य के। और ध्यान रखना जो दान करोगे वो साथ आपके जरूर जाएगा, बाकी जाए या ना जाए, लेकिन जो दान वाला है वो साथ जरूर जाएगा। उसके समझ में आई और उसने फिर उसके बाद सबको बुलाया, बंटवारा कर दिया, दान पुण्य कर दिया। ऐसे आपके यहाँ कोई हो तो उनको भी समझाना, ऐसे उदाहरण दे के कुछ दे देना कि भैया साल भर पहले हमारे दादाजी शांत हुए थे, वो ले जाना भूल गए, वो ले जाना भूल गए, अब आपको भी वहीं जाना है स्वर्ग में, तो ये ले जाओ पोटली, दे आना, उनका रह गए थे सामान। ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है, वो ले जा भी नहीं सकते आप उस चीज़ को। तो इस प्रकार से वो व्यक्तित्व थे, कुछ भी उनके भाव अपने पास परिग्रह के नहीं रहे थे। वे इस प्रकार की रचना करते थे कि अगर मान लो युद्ध में कोई वीर लड़ रहा है, सेनानी लड़ रहे हैं, तब वो कविता बोलते थे तो ऐसी कविता बोल देते थे कि बस अब कुछ नहीं है, सामने वाले के अपनी परवाह
अपने स्वयं की जान की परवाह ना करते हुए सामने वाले के लिए टूट पड़ते थे। ऐसा जुनून, ऐसी कविताएं वो लिखते थे। वो अगर भगवत भक्ति में कविताएं लिखते थे तो ऐसी कविता लिखते थे कि लोग झूम जाते थे भक्ति में। वो तो स्पष्ट थे, जिसके पास जो होता है वही निकलता है, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे त्याग हो, चाहे अहिंसा हो, उनके सब ये मौलिक विषय थे। उन मौलिक विषयों पर वो बहुत अच्छी प्रस्तुति करते थे और वो प्रस्तुति सुनने के बाद सबके अंदर एक कहना चाहिए ना जुनून हो जाता था कि अब ये करना ही है, वो करके रहते थे। और वो मैंने आपसे कहा ना, वही व्यक्ति वो कर सकता है जिसके अंदर वो अंदर वास्तविकता हो। जो जिसके अंदर होता है वही बाहर निकलता है और वो शाश्वत सत्य है, ये वही निकलेगा। जैसे विचार होंगे वैसे ही आचरण होगा और जन जन का हृदय में वही प्रवेश कर सकता है जिसके पास वो सब कुछ हो, अन्यथा दूसरा तो प्रवेश कर ही नहीं सकता है। अब एक दिन की बात थी, वो एक सेठ के पास पहुंचे मांगने के लिए कि अब घर गृहस्थी है, बिना मांगे तो काम चलेगा नहीं, और जाते हैं। पर वहाँ जाने के बाद उनके भाव नहीं हुए और वो खाली हाथ लौट आए। जब खाली हाथ लौट आए तो उनकी पत्नी ने, बच्चे रो रहे हैं, और कहा कुछ लाए? तो बोले कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लेके आए? क्या आप इतनी आपकी कदर नहीं है आपकी कला की कि आपको कोई कुछ दे? तो बोले देना तो चाहते हैं पर लूं कैसे? क्यों, क्या बात है? बोले कोई अहंकार से देता है, कोई अहंकार से देता है, कोई सैकड़ों को रुला कर देता है और कोई गाली देकर देता है। मतलब ये है, जो देता है वो मान अभिमान में देता है। मुझे उस अभिमानी का पैसा नहीं लेना, उस अभिमानी के पैसे से मेरे अंदर भी अभिमान आ जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बोले कोई सैकड़ों को रुलाकर। अब मैं देख रहा हूं उनके पैसे कैसे हैं, उनके पैसे तो पापमय हैं। उन्होंने तो वो जो पैसा कमाया है वो हजारों लोगों को रुलाकर, कष्ट देकर वो पैसा कमाया। वो ईमानदारी का पैसा नहीं। मेरा नहीं मन माना, सेठ के यहाँ तो गया लेकिन मेरा मन नहीं माना, उसने तो न जाने कितने लोगों को ब्याज में मार मार कर वो पैसा कमाया, मेरी इच्छा नहीं हुई। और कोई देता है तीसरा तो गाली देकर, मतलब दे तो दिया लेकिन मन में सोच कर देता है। देने के बाद विकल्प करता है, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं इस पैसे की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ऐसे पैसे से अपने जीवन का निर्वाह नहीं करूंगा। अरे कोई तो देखो, कोई तो दानी होगा जो आपको दान दे। इन बच्चों का तो ख्याल करो, ये रो रहे हैं। ठीक है, जाता हूं। अब वो कवि घर से निकला और राजमहल में पहुंचा। राजमहल में युवराज का राज्याभिषेक हो रहा था। राज्याभिषेक में जब कवि महोदय पहुंचे तो निश्चित तौर से उन्होंने ऐसी कविता वहां पर बोली, उस कविता को सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे। तो तालियां बजाने के बाद वो जो युवराज थे उनके पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। तो आशीर्वाद में उन्होंने कहा, तू सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि प्रजा के हृदय पर बैठकर राज्य करना।